सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग के बीच शुक्रवार को एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया भी दी है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। चुनाव करना एक लंबी प्रक्रिया है और हम इसे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद देश के किसी को भी अब ईवीएम को लेकर संदेह नहीं रहेगा और इस तरह के पुराने सवाल अब और नहीं पूछे जाएंगे। अब समय आ गया है कि अविश्वास के इस पुराने अध्याय को खत्म किया जाए। हम सब मिलकर भविष्य में एक से अधिक सुधारवादी कदमों की उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों के वोटर के मन में शक होता है। चुनाव सुधार भविष्य में जारी रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिन तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखी जाएंगी। कोर्ट का निर्देश है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर सील कर सुरक्षित किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। यह फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से संदेह ही पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। आपको बता दें 2023 मार्च में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीपैट की पर्चियां का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला दिया है। वहीं मौजूदा समय में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सभी 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। इस महीने की शुरुआत से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।